गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने सीखा था सम और विषम संख्याएं, तो वो सब आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, तो वो होमवर्क में आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है। तो फिर मैंने ये SW जो तो आपको दिया था, ये आपको पहचानना था। तो हमारा 209 विषम संख्या है, आप मिला लीजिएगा जो बच्चे होमवर्क किए होंगे। विषम संख्या होगा। और ये 835 विषम संख्या है। 9936 सम संख्या है। इकाई में 6 है, इकाई तरफ से पहचाना जाता है। और 520 क्या है हमारा, सम संख्या है। और इधर भी मैंने कुछ दिया था इसको भी पहचान लेते हैं। तो देखिए 5533 विषम संख्या, तो 5997 विषम संख्या है। 3229 विषम संख्या है, इकाई में 9 है। और ये 3313 भी विषम संख्या है। 5525 भी विषम संख्या है। तो ये आपको विषम संख्या समझ में आ गया था। तो अभी हम आपको एलसीएम सिखाएंगे। अब तो एलसीएम में ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो प्रश्न हमारा दिया है 4 और 5 7। तो इनका एलसीएम निकालने से पहले हमें इसके राइट साइड में एक पाही खींचना पड़ता है। तो हम ये पाही खींच लेते हैं। ये पाही खींचने के बाद और एक इसके अंडरलाइन में भी पाही खींचते हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है कि अब हमें ये करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है। तो 4 हमारा क्या है, सम संख्या है। और ये 5 हमारा क्या है, विषम संख्या है। और 7 भी विषम संख्या है। तो सबसे पहले हमें सम संख्या से काटना पड़ता है। तो सम संख्या हमारा 2 है, 4 है। तो सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है, 2 से काटा जाता है। तो 2 के 2 दूनी 4 आएगा। तो 2 उधर गया हमारा यहाँ पर। और ये 5 क्या है, विषम संख्या है। तो 5 को बराबर उतार देंगे। 7 क्या है, विषम संख्या, इसको बराबर उतार देंगे। बस ये हो गया एक लाइन। अब दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ता है, फिर हमें वही काम करना पड़ता है। हमें चेक करना पड़ता है कि ये 2 सम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या है। तो इसको काटेंगे हम 2 को। तो फिर से लिखते हैं 2 के 2 कट गया ये 2। और 5 क्या हमारा विषम संख्या। तो 5 को उतार देंगे बराबर और 7 को भी उतार देंगे बराबर। फिर एक अंडरलाइन करेंगे। तो ये 5 क्या था हमारा, विषम संख्या है। और 7 भी विषम संख्या है। तो अब हम 5 और 7 को काटेंगे। तो 5 को 5 से काटेंगे। 5 के 5, एक उतर गया और 7 बराबर उतर जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 को काटेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 1 और 7 के 7। ये हो गया हमारा मैथ सॉल्व। अब ये इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। किसका गुना करना पड़ता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो ये 2 गुने इस 2 को, इन सभी का गुना करना पड़ता है। तो 2 गुने हम लिख देते हैं, 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको हमें हल करना पड़ता है। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनका गुना करना पड़ता है। तो 2 को गुना 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 5 20 हो जाएगा। और 20 7 कितना होगा। तो हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं। देखिए अगर हमें पहाड़ा जो नहीं आता तो उसका गुना हम कर लेते हैं। तो 20 गुने 7। तो 0 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। और 7 दूनी 14 हो जाएगा। 20 7 140। तो ये हमारा आंसर हो गया 140, 140। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपको 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। मैंने ये आपको बताने के लिए बस ये गुणा किया था इसका 20 का 7 में। तो आप लोग पहले 20 तक पहाड़ा याद करेंगे, तब ये आपको समझ में आएगा। ये एलसीएम अभी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो हम दूसरा करके दिखाते हैं आपको।